नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार सत्संग की 20वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। ये जो आज महर्षि दयानंद की जो 200वीं जो जन्म मतलब 200 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। महापुरुष जो होते हैं वो एक ऐसा प्रकाश, ऐसा प्रभाव, ऐसा अपना तेज छोड़ जाते हैं कि युग युगों तक उनको याद किया जाता है। उनके जीवन से लोग प्रेरणा लेते हैं, उनके जीवन से सांस लेते हैं, शक्ति लेते हैं, बल लेते हैं, बुद्धि का जो दिशा चाहिए वो लेते हैं। एक दृष्टि होती है, एक स्थिति होती है। दृष्टि तो महापुरुषों को देखने से, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने से, महापुरुषों के विचार को सुनने से दृष्टि मिल जाती है। स्थिति के लिए योग साधना करनी पड़ती है, अपना वैयक्तिक प्रयत्न करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। दृष्टि और स्थिति ये दो बड़ी महत्वपूर्ण टर्म है। माने दृष्टि, आचार्य और शास्त्र, ये दो लोग दृष्टि देते हैं। उस दृष्टि में जहां जहां चूक होती जाती है, गलती होती है, उससे हमारे को जो फल मिलते हैं वो दुखदायी फल बीच में आते हैं। फिर समझ आती है, विचार करते हैं, समझ आती है कि देखो मैंने यहाँ पर चूक की तो ये उसका परिणाम हुआ। तो पहला प्रोसेस तो यही है कि पहले दृष्टि हम प्राप्त करते हैं। दृष्टि में कहीं गलती होती है हमारे से, उस दृष्टि का पालन हम नहीं करते, लापरवाही कर बैठते हैं, प्रमाद कर देते हैं, आलस्य कर देते हैं, तो उस दृष्टि, वो जो हमने दृष्टि प्राप्त की, उसमें चूक होते ही हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां घटती हैं, दुख दर्द पीड़ा आती है। तो वो जो दुख दर्द पीड़ा हमारे अंदर जो दुख दर्द और पीड़ा आती है, वही क्या है, वही फिर हमारे को मजबूर करती है कि मैंने कहीं गलती की, उसके परिणाम से ऐसा हुआ। तो वो जो विचार करते हैं ना दोबारा, उससे भी हमारी दृष्टि का परिष्कार होता है कि ये दृष्टि जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देखो दृष्टि तो सही थी, लेकिन चूक होने से मेरे को कितना दुख भोगना पड़ रहा है। विचारशील व्यक्ति ही फिर आगे बढ़ पाते हैं। जो विचार नहीं करते हैं ना, वो दृष्टि मिलने पर भी कुछ नहीं होता है। इसलिए विचार बहुत ज्यादा आवश्यक है। महर्षि दयानंद के जीवन को जब देखते हैं तो उनका जीवन भी हमें प्रकाश देता है। उनके ग्रंथों से प्रकाश, बहुत हजारों लाखों करोड़ों लोग उनके ग्रंथों से प्रकाश लेने वाले हैं, पर कुछ चुने हुए साधक होते हैं जो उनके जीवन से प्रकाश लेते हैं। उनकी विचारधारा को इतना ज्यादा महत्व देते हैं लोग, क्योंकि वो हर बात को बुद्धि संगत सिद्ध करके दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए उनके उस प्रक्रिया से इतना लोग प्रभावित हो जाते हैं कि हर चीज को बुद्धि की कसौटी के ऊपर कस करके हम यदि सही पाते हैं तो फिर उसको हम स्वीकार करें, नहीं तो उसको छोड़ दें। ऐसा उनका आशय समझते हैं लोग, पढ़ने वाले, उनको जानने वाले, उनके भक्त, अनुयायी, फॉलोअर्स जो ऐसा समझते हैं ज्यादातर।
कि महर्षि दयानंद बुद्धि की कसौटी पर हर चीज को कस कर देखते हैं। यद्यपि महर्षि दयानंद के सिद्धांतों में भी बहुत ज्यादा कई जगह मैं देखता हूँ कि वहाँ लॉजिक कुछ भी काम नहीं करता, केवल वो मानते हैं, केवल उनकी श्रद्धा होती है। वहाँ लॉजिक कुछ नहीं है, श्रद्धा होती है उनकी। जैसे कि लॉजिक भी बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ श्रद्धा वाली बात, मैं ये रखना चाह रहा हूँ कि उनके जीवन को देखने से पता लगता है कि कुछ मामलों में उनको लॉजिक नहीं, वो श्रद्धा है। जैसे शास्त्र को मानना, ये तो श्रद्धा की बात है, इसमें लॉजिक क्या देंगे कि ईश्वर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इसमें श्रद्धा की बात है। शास्त्र कुछ बताता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमेश्वर का स्वरूप क्या है, तो उस परमेश्वर के स्वरूप को जो हम विश्वास पूर्वक मानते हैं, उसमें संशय रहित हमारा जो विश्वास होता है, वो तो श्रद्धा का ही मामला होता है ना। तो वहां पर मतलब परमात्मा का एक अनुभव होता है, एक विश्वास होता है। तो ये परमात्मा का जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक तो विश्वास ही करना होता है, मानना ही होता है कि परमात्मा है करके मानना ही होता है। परमात्मा कैसा है ये तो शब्दों में उसकी जो जानकारी मिलती है वो तो ऐसे ही है जैसे किसी ने लड्डू आज तक खाया नहीं और लड्डू के ऊपर किताब लिख रखी है, आज तक उसने लड्डू चख करके नहीं देखा, लड्डू के ऊपर किताब लिखी हुई है और वो पढ़ता है और वो खुश होता रहता है कि मैं लड्डू के स्वरूप को, लड्डू की जो महिमा है उसको मैंने जान लिया। इसलिए कुछ लोग ऐसा कह बैठते हैं कि आर्य समाज ये कहता है कि परमात्मा को पहले जानो फिर मानो, पर दूसरे लोग ये कहते हैं कि पहले मानो फिर जानो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब दोनों ही अपने ढंग से ठीक हैं। जो लोग ये कहते हैं परमात्मा को मानो फिर जानो, उनका तात्पर्य तो ये होता है कि परमात्मा है, इसको मान लो और फिर साधना करो और फिर जान जाओगे। जो लोग कहते हैं मेरे सिद्धांत का तात्पर्य लेकर के ये कहते हैं कि परमात्मा को जानो, तो उनका तात्पर्य इतना ही होता है कि परमात्मा के अस्तित्व को, उसके कार्यों को वेदों में जो बताया है उसको जान लो। अब परमात्मा कैसा है ये तो हमें उससे पता नहीं लगेगा। परमात्मा को जानने के लिए तो दोनों ही पक्षों को योग साधना करनी पड़ेगी, मन को, अपनी वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को रोकना पड़ेगा, अपना बहिर्मुख जो हमारा व्यक्तित्व है उसको अंतर्मुख करना पड़ेगा। ये दोनों पक्षों को ही साधना करनी पड़ती है। जो मानते हैं और मान करके जानने की बात करते हैं उनको भी साधना करनी पड़ेगी जानने तक पहुंचने के लिए, और जो कहते हैं कि जान करके मान लो, उनको भी वो मानना, उनका कहता है कि विकल्प रहित मानना, विश्वास के साथ मानना, तो उनको भी साधना करनी पड़ेगी। जो विश्वास के साथ मानना तब होगा जो उन्होंने परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव वेद शास्त्रों में या महापुरुषों के द्वारा सीखे हैं, उसको यदि उन्होंने अनुभव कर लिया तो फिर विकल्प रहित विश्वास हो जाएगा उनका। तो अपने अपने एंगल से ठीक ही कह रहे हैं दोनों ही पक्ष। वो जो ये कहते हैं कि पहले जानो फिर मानो, इसका मतलब है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्म अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, वो हम सब जीवों का उपास्य देव है। ये जो बात कह रहे हैं कि हम सब का उपास्य देव है, तो इतनी इतनी विशेषताएं उसके बारे में सुनाई गई। उन विशेषताओं को हमने शब्दों में जाना, अभी तत्वतः नहीं जाना है। शब्दों में जानना और तत्वतः जानना एक अलग चीज होती है। तो जो लोग कहते हैं परमेश्वर को जानो, अर्थात वेदादि शास्त्रों में परमात्मा का जो स्वरूप वर्णित हुआ है उसको जानो और उसको फिर
जानो और फिर मानो का मतलब उसको विकल्प रहित विश्वास के साथ मानो, उसके बाद साधना करोगे फिर तुम्हारे को तत्वतः ज्ञान होगा। पहला है करके मानना होता है, फिर साधना करनी होती है, फिर शब्दों के माध्यम से मानना। शब्दों के माध्यम से मानना मतलब शब्दों के माध्यम से जानना, फिर उसको विकल्प रहित विश्वास के रूप में मानना, फिर तत्वतः जानना। ऐसा ये एक प्रक्रिया घटेगी। ये पूरा प्रोसेस तो ये होगा। पूरा प्रोसेस को समझने के लिए इतना हमें दोहराना पड़ेगा, इतनी चीज हमें अपने आगे बढ़ानी पड़ेगी। ये कहना ये चाह रहे हैं। तो हमारे को महर्षि दयानंद ने एक दृष्टि दी है, और वो दृष्टि है कोई भी लिखित पुस्तक शास्त्र नहीं होती है। मतलब ये बीच में ऐसा समझा जाने लगा कि जो भी पुस्तक में आ गया तो वो एक प्रमाण होता है। महर्षि दयानंद ने शास्त्रों का काट छांट करके और बतलाया कि भाई वेद और ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्य ग्रंथ और उपनिषद और मनुस्मृति और ऋषियों के जो ग्रंथ हैं, दर्शन शास्त्र और ऋषियों के जो दूसरे आयुर्वेद और ये सब जो भी हैं, उनके अनुसार कोई चीज है तब तो हम कहेंगे कि ये सत्य है। या 5 परीक्षाएं उन्होंने करके अपने हमारे सामने रखी कि ईश्वर की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप है या नहीं है, सृष्टि कर्म के विरुद्ध है या नहीं है। इस तरह से वो 5 परीक्षाएं करके उन्होंने दिखाई हैं सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो महर्षि दयानंद बहुत बड़ा एक क्रांति इस क्षेत्र में की उन्होंने। सामाजिक रूढ़ियों के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की। छुआछूत, अस्पृश्यता, जन्मना, कोई भी किसी घर में पैदा हो गया और बाद में कोई तपस्या करके और बहुत ही पवित्र और शुद्ध जीवन को प्राप्त कर ले, यद्यपि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ज्यादातर तो ये होता है जिस घर में जब पैदा हो गया, पर अपवाद रूप में ये इस नियम का जो देखा जाता है, इस नियम का व्यत्यास देखा जाता है। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि उस व्यत्यास को क्यों आप स्वीकार नहीं करते। ज्यादातर तो मैं समझता हूँ यही होता है कि जिस कुल में जो पैदा हुआ उसको उसी तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं, उसी तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, और उनका खान पान से, विचार से, सोचने से, कर्म करने के ढंग से सारा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि भाई जन्म से ही ये वर्ण व्यवस्था है, वो बात बिल्कुल निराधार तो नहीं है, पर आजकल वो बच नहीं गया ना, वो सारी व्यवस्था खंड-बंड हो गई। तो महर्षि दयानंद ने कहा, एक बहुत क्रांतिकारी कदम है उनका ये, कि भाई सपोज उसका जन्म तो हो गया किसी कारण से, उसमें शूद्र कुल में हो गया। शूद्र कुल का मतलब जो बुद्धि का काम नहीं कर रहा है, शरीर से कुछ काम कर रहा है, उसको शूद्र कहते हैं। कोई निंदित शब्द नहीं है प्राचीन भाषा का ये शब्द, जो इसको लेकर के बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं। वो तो केवल आज की परिस्थिति में अपने अपने स्वार्थ जुड़े रहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाना, अपने को ऊंचा सिद्ध करना और दूसरे की कमी दिखाना। ऐसे जिनके मन मस्तिष्क में, बुद्धि में ऐसा सोच बैठ गई, वो लोग ये सब तरह तरह की बातें करते रहते हैं। बाकी शूद्र कोई शु माने शीघ्र, जो दौड़ता है काम करने के लिए। शु शीघ्रम धावती, द्रवती धावती, काम करने के लिए जो शीघ्र दौड़ रहा है। तो काम करना और शीघ्र दौड़ना, इसमें नीचे की क्या बात है। और महर्षि दयानंद तो कभी भी ये कहते नहीं है कि उनको ऐसे छूत मानो, बल्कि भोजन बनाने के लिए उन्हीं को नियुक्त करने की बात कहते हैं। उनको अपने से ज्यादा सम्मान देने की बात करते हैं। पहले उनको भोजन कराने की बात करते हैं। जिस भोजन में एक ब्राह्मण के लिए भोजन बनता है, उसी भोजन
में से उनको भी भोजन खिलाने की बात करते हैं, पहले उनको खिलाना चाहिए ऐसा कहते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी महर्षि दयानंद की ये देन है। यदि उनकी जो देन है उनको हम एक एक बिंदु पकड़ करके आकलन करें, उसका मूल्यांकन करें, विश्लेषण करें, तो अनेक अनेक चित्र उनके हमारे सामने आएंगे। तो मैंने कहा शास्त्र के विषय में उनका एक चित्र है, शास्त्रों का सुलझाना, शास्त्रों की जो व्यवस्था है वो बिगड़ गई थी, कौन सा प्रामाणिक शास्त्र है कौन सा अप्रामाणिक शास्त्र है, ये बहुत बड़ा दिक्कत पैदा हो गई थी। तो महर्षि दयानंद ने शास्त्रों का कूड़ा करकट साफ किया। जन्मना जो जाति पाति की जो बात है, छुआछूत की बात है, उसको उन्होंने, इतनी दिक्कत हो गई थी कि जैसे कुएं पर जो पानी भरने के लिए उसी कुएं से, बल्कि कुएं भी अलग बनाने लग गए थे कि उनके कुएं अलग हैं उनके कुएं अलग हैं। तो ये अति में रूढ़ियां बन जाती हैं चीजें, परंपराएं, मतलब किसी समय किसी चीज को लेकर के परंपराएं चलती हैं, उस समय बहुत उसका कोई वैल्यू होता है, लेकिन वो वैल्यू फिर रूढ़ी में बदल जाता है। तो रूढ़ी में जैसे बदल गया तो फिर वो उससे कोई लाभ नहीं होता है। रूढ़ी तो बेड़ियां बन जाती है फिर आदमी के लिए, मनुष्य ह्यूमन बींग्स के लिए एक प्रकार से बेड़ी की तरह काम करने लगती है। तो महर्षि दयानंद ने इस बात को भी समझाया लॉजिकली कि देखो ये सब बेकार बात है। कोई व्यक्ति यदि शूद्र कुल में पैदा होकर के भी और बहुत ज्यादा विचारशील हो जाए और तपस्या करने के लिए वो बहुत ही अधिक उत्साहित हो और बहुत ज्यादा वो मेहनत करके एक अच्छे स्थिति को प्राप्त कर ले, अपने मन को शुद्ध कर ले, तो उसको ब्राह्मण कहने में क्या दिक्कत है। ये उनका एक क्रांतिकारी कदम था, जो कि परंपरागत व्यवस्था में कितना भी परिश्रम कर ले उसको ब्राह्मण नाम देना बहुत कठिन हो गया था। उसको क्षत्रिय नाम देना बहुत मुश्किल हो गया था, ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात है, वैश्य नाम देना भी मुश्किल हो गया था कि जो जिस कुल में पैदा हो गया बस वही टाइटल रहेगा। तो इस दिशा में भी उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और ये समझाया कि भाई गुण कर्म स्वभाव कोई अपने वैयक्तिक पुरुषार्थ से बदल लेता है तो उसको छूट होनी चाहिए। मैं फिर अपने वक्तव्य को दोहराऊंगा कि ऐसा होता नहीं है कि कोई बदल ले, पर कोई कोई बिरला बदल लेता है। तो उस कोई बिरले बदलने वाले के लिए महर्षि दयानंद ने समर्थन दे दिया कि बदल लिया तो बस ठीक है, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं मानना चाहिए कि ये जो है ना, ये हमारे बीच में भोजन कर रहा है, हमारे साथ भोजन कर रहा है, इसका छुआ हुआ हम भोजन कैसे ग्रहण करेंगे। मतलब एक तो बात ये है कि छुआछूत तो हम लोग भी मानते हैं, कोई मांसाहारी जैसे हमारे पात्रों को प्रयोग करने लगे तो हमारे को बहुत दिक्कत तो होती है, कोई अस्वच्छता से रहे तो उसको दिक्कत होती है। मतलब जैसे मैं एक मदरसे में गया, मतलब वहां पर वो हमारे विनय सिंह जी जो अभी IAS हैं वो मेरे को ले गए उधर। अब ये अस्वच्छता तो केवल मदरसे में ही क्या, थोड़ी दूसरी जगह भी हो सकती है, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा तो कोई मतलब नहीं है किसी की आलोचना करना है, किसी की कमी बताना। तो वहां पर वो भोजन वो कर रहे थे, मतलब आटा गूंद रहे थे। तो इधर से वो आटा गूंद रहे थे और उस आटे के ऊपर हजारों हजारों संख्या में, मतलब लाखों ही तो होंगी, ऐसे काला हो जाता था पूरा। मतलब बहुत सारे सैकड़ों बच्चों का भोजन बन रहा था, तो वो काला हो जाता था पूरा। वो इधर से इधर मुड़ के चली जाएं, इधर से इधर आकर बैठ जाएं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं अब भी वो चित्र मेरे मन से नहीं निकल रहा कि वहां भोजन बच्चों के लिए तैयार हो रहा है और वहां मतलब
किसी गुरुकुल में भी मैंने देखा था, पर वो कम से कम ये तो करते थे। यहाँ भी मैंने देखा कि वो जो भोजन बनाते हैं ना, तो इतना ज्यादा मक्खियां इकट्ठी हो जाती, तो उसका उपाय थोड़ा सा करते हैं, जैसे कि उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। वहां तो कपड़ा भी नहीं डाल रखा था। और किसी गुरुकुल में भी, दूसरे गुरुकुल में मैंने पहले देखा, इतनी हजारों मक्खियां, पर कपड़ा डाल करके रखते, तो उसमें भी बीच बीच में अपना काम तो करती रहती है मक्खियां। तो ये मतलब इसको महर्षि दयानंद पसंद नहीं करते। तो इसकी दृष्टि से जो ब्राह्मण लोग हैं ना, परंपरागत जो ब्राह्मण है, वो इस दृश्य से बिल्कुल उसको एकदम से अलग हटना चाहते हैं कि ये ऐसी जो व्यवस्था में भोजन हम करेंगे तो हमारा मन कैसे शुद्ध होगा। तो महर्षि दयानंद ने स्वच्छता का उपदेश देते हुए ये कहा कि भाई ब्राह्मण भी अच्छे से स्नान आदि करके स्वच्छता पूर्वक अपने दातुन आदि करता है, उसके मास्क लगा करके और अपने केशों को बांध करके और बढ़िया से यदि भोजन बनाता है, तो क्या दिक्कत है। तो इस तरह से वो लॉजिकली हर चीज को प्रूव करते हैं। छुआछूत से बाहर निकाला, और ये जो जातिवाद से बाहर उन्होंने निकाला, जाति प्रथा से भी बाहर निकाला, छुआछूत से बाहर, शास्त्र से बाहर, सन्यासियों का जो सही स्वरूप था उस स्वरूप को हमारे सामने रखा। मतलब वर्णाश्रम का जो स्वरूप था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे होते हैं, वो हमारे सामने रखा कि देखो जो ये काम करता है वो ब्राह्मण जो प्राचीन था, उसी को जो उसमें कुछ हो गया कि भाई कुछ जो मिलावट हो गई थी, सही स्वरूप हमारे सामने नहीं था ना। तो महर्षि दयानंद ने एक बड़ा सर्जन का काम हम सब मनुष्य जाति के लिए किया, सर्जन बन करके। जैसे एक एक विषय को आयुर्वेद के आचार्य शरीर और मन की चिकित्सा करते हैं, बस अब वो आगे इससे ज्यादा तो कोई व्यवस्था नहीं देते। आचार्य शंकर के सारे प्रस्थान त्रयी को पढ़ जाइए, राजा का कर्तव्य ये हैं और प्रजा के ये कर्तव्य हैं, और दंड व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, कुछ भी कहीं कुछ मिलेगा नहीं। केवल एक आत्मा परमात्मा मुक्ति, कैसे हम मुक्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ है ना, उनमें से केवल मोक्ष कैसे मिलता है और आत्मा का क्या शुद्धतम रूप है, बस उसी की चर्चा होगी। अब हमारे कैसे नैतिक आचरण होने चाहिए, हमारे नैतिक व्यवहार कैसे होने चाहिए, और कहाँ कहाँ हमें कठोर होना चाहिए, कहाँ कहाँ दंड देना चाहिए, कहाँ कहाँ नम्र होना चाहिए, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं वहां पर मिलेगा आपको। केवल एक टारगेट कर रखा है कि मनुष्य को कैसे हम मुक्त कराएं। शास्त्र का असली स्वरूप क्या है, इस विषय में आचार्य शंकर ये बताएंगे कि मुक्ति के विषय में शास्त्र क्या निर्देश देते हैं हमारे को, आत्मा का शुद्धतम रूप क्या है, शास्त्र क्या कहना चाहता है इस विषय में। तो ये वो बताएंगे। महर्षि दयानंद तो सब जगह उन्होंने अपना हाथ डाल रखा है कि उनका जो नियम है ना, 10 नियमों को हम देखते हैं तो उससे भी हमें पता चल जाता है, आइडिया मिल जाता है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक सामाजिक उन्नति करना। प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इन बातों को देखने से पता चलता है कि वो समाज के प्रति बहुत ज्यादा केंद्रित है, सामाजिक हित। और सामाजिक हित तो सभी महापुरुष कर रहे हैं। मतलब आचार्य शंकर जो प्रस्थान त्रयी की व्याख्या कर रहे हैं, तो उनको अपने लिए क्या था इसकी जरूरत, इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ लिख दिया कि हमारे जैसे संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए भी 20 साल लगेंगे उसको ठीक ठीक बिल्कुल आत्मसात करने के लिए। तो सारे महापुरुष अपने लिए क्या करना है, मैं रमन महर्षि श्री अरविंद ऐसे जो अंतिम कोटि के महापुरुषों को जब हम देखते हैं तो वो अपने लिए थोड़ी कुछ कर रहे हैं, वो तो फिर सारे समष्टि का हित ही सामने आ जाता है। तो महर्षि दयानंद जो है वो व्यवस्थाएं देते हैं
ये ऐसा स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश लिखते हैं, आर्योद्देश्य रत्नमाला लिखते हैं कि आर्यों का क्या इस चीज को किस रूप में आर्य लोग स्वीकार करते थे और मैं किस रूप में चीजों को देखता हूं, ऐसा वो हमारे सामने रखते हैं सब जगह वो। अब रही बात महर्षि दयानंद धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का वर्णन करते हैं। जो जिसका अधिकारी है उसको वो बात कहते हैं, जो जिसका अधिकारी है। जैसे कि सामान्य जिसको अभी मुक्ति की इच्छा नहीं है और एक साधारण जीवन जीना चाहता है, उसको भी एक दिशा देते हैं कि आपको इस तरह से मर्यादा पूर्वक जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने मनमोजी ढंग से जो आपके मन में आए करते रहो। क्योंकि जैसे एक श्री अरविंद आश्रम की मदर का एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है। मदर ने कहा कि देखो, आप यदि भगवान को पाना चाहते हैं तो सब कुछ आपको सजग होकर के करना पड़ेगा। उनसे पूछा कि क्या साधक के लिए मांसाहार वर्जित है, तो उन्होंने उसको मना कर दिया। लेकिन कि नहीं, उस साधक के लिए वो नहीं है, साधक मतलब है तो उसको मांसाहार ठीक नहीं है। लेकिन वही माता जी कहती हैं कि तुमको यदि भगवान के लिए नहीं जीना और तुम्हें भगवान के लिए इस रास्ते पर नहीं चलना, तो मतलब नहीं कहते तुम्हारी इच्छा है, जैसे भी रहो, उसमें मेरा क्या कहना। मतलब ऐसे नहीं कहा कि तुम्हें मांसाहार नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को जो कह रहे हैं कि भाई हम तो भगवान के लिए तो समर्पित नहीं है, हम तो एक सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं। मेरे सिद्धांत तो कहेंगे कि नहीं, सांसारिक जीवन जीना चाहते हो तो भी आपको प्राणियों की हिंसा तो नहीं करनी चाहिए। तो एक एक विषय को पकड़ करके ना महापुरुष ये बात कहते हैं, उसी पर केंद्रित रहते हैं, उनका पूरा फोकस उसी पर रहता है, बाकी के लिए उदासीन दिखाई देते हैं। कैसे भी करो, क्या इससे क्या लेना देना। तो महर्षि दान ने सारे कूड़ा करकट इसको साफ कर दिया बिल्कुल एकदम से। उन्होंने मनुष्य की शारीरिक उन्नति कैसे होती है, आत्मिक उन्नति कैसे होती है, सामाजिक उन्नति कैसे होती है, सबको विश्लेषण करके बताया। कैसे कैसे हमें व्यवहार आचरण करना चाहिए और उसका क्रम भी बता दिया। सबसे पहले शरीर को ठीक रखना, फिर अपने मन को ठीक रखना, फिर समाज तक जाने की बात करना। अब ये बात अलग है कि उनके फॉलोअर्स जो हैं वो इस क्रम को महत्व नहीं देते कि भाई पहले शरीर मन शारीरिक आत्मिक उन्नति पहले बिना किए ही समाज की उन्नति में लग जाते हैं। ये अलग बात है। बाकी महर्षि सिद्धांत का तो स्पष्ट संदेश है, सत्य के ग्रहण असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार सत्य सत्य को विचार करके करने चाहिए। महर्षि सिद्धांत सत्य पर इतना फोकस कर रहे हैं, इतना अधिक बल दे रहे हैं कि भाई हमें कोई भी काम करना है तो सत्य सत्य का विचार करना है। वो ठीक है या गलत है, सत्य है या असत्य है, शास्त्र अनुमोदित है या शास्त्र से अननुमोदित है, मतलब शास्त्र से उसका अनुमोदन नहीं हो रहा है, या वो समाज के लिए कितना घातक हो सकता है, कितना। सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार को भी उन्होंने व्यवहार बाने महर्षि दान व्यवहार को भी बहुत बड़ा महत्व देते हैं कि जैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो गुरु का शिष्य के साथ, शिष्य का गुरु के साथ, राजा का प्रजा के साथ, प्रजा का राजा के साथ, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, पड़ोसी का पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ग्राहक और दुकानदार का कैसा व्यवहार होना चाहिए, और हर चीज की प्रति उनकी दृष्टि है। गौ माता के लिए गौ करुणा विधि पुस्तक लिख दी कि भाई गाय हमारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण धन है। देश जाति राष्ट्र की बात भी नहीं चूकी उन्होंने कि स्वदेशी राजा और परदेशी राजा, उस समय विदेशियों का राज्य था, तो उसको पकड़ करके कह दिया कि भाई हमारा देश का राजा कैसा भी हो, चाहे गुणहीन हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो अच्छा है
विदेशी राजा से, जो कि सर्वगुण संपन्न हो तो भी। मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि इसके कारण से हजारों बुद्धिमान लोग उस समय, एक से एक बुद्धिमान लोग जो महर्षि दयानंद के जीवन को प्रामाणिक देख रहे थे, मान रहे थे, बहुत गोपाल कृष्ण गोखले और ये सब तिलक जी वगैरह और लाला लाजपत राय, ऐसे सभी लोग, राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह, बहुत ज्यादा। यद्यपि कहते हैं कि अपने भगत सिंह के जो पिता या दादा थे वो महर्षि दयानंद से मिले थे, उसका जीवन तो अलग प्रकार का है अपना, वो देश के लिए तो था, पर वो महर्षि दयानंद की उतनी बात को तो मान ही रहे थे कि देश जाति के लिए भी काम करना, पर वो एक स्वतंत्र विचार का युवक था। मतलब कैसे हम ये जो विषमता है इसको समाप्त करें और ये शोषण को समाप्त करें, और ये हमारे ऊपर जो क्रूरता हो रही है उसको, और ये सब जो चीजें घटित हो रही हैं, तो उसको श्रद्धावश हम दे देते हैं कि भाई ये भी जो है वो थे, आर्य समाजी थे। इतने अर्थ में कभी कभी पूरा हम आर्य समाज के सिद्धांत को फॉलो नहीं करते, फिर भी आंशिक रूप में भी यदि हम उनको महत्व देते हैं तो फिर हम कह देते हैं आंशिक रूप में भी कि ये उनके विचार के अनुगामी थे। तो महर्षि दयानंद के उपकारों को, मातृशक्ति के प्रति भी उन्होंने बहुत बड़ा क्रांतिकारी जो कदम उठाया, कि जो विशेष करके बीच के समय में ये हो गया था कि भाई स्त्री और शूद्रों को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं। ऐसा जो एक व्यवस्था जो चल पड़ी थी कि स्त्रियों को और शूद्रों को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं, तो ये मैंने बता ही दिया कि उनका एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, जो उन्होंने कहा कि भाई क्या फर्क है स्त्री और पुरुष में। अपने अपने लॉजिक हो सकते हैं कि भाई स्त्रियों की अपनी व्यवस्था अलग होती है, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है, उनमें बहुत सारी समस्याएं अलग प्रकार की होती हैं, तो जब चलाई होगी तो कोई अलग बिंदु को लेकर चली होगी। लेकिन मैंने कहा कि हर चीज में रूढ़ी आ गई, और रूढ़ी में जब रूढ़ी में बदल जाती हैं तो फिर वो उसका जो आत्मा है वो निकल जाता है, शरीर रह जाता है। तो महर्षि दयानंद ने इस विषय में भी कहा कि माताएं भी, उन्होंने हेतु दिया कि कन्याएं जो है, वेद में कहा है कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, ब्रह्मचर्य से कन्या अपने युवा पति को बाल विवाह का निषेध किया, उसके विषय में उन्होंने एक क्रांतिकारी। तो इसलिए सोशल रिफॉर्मर शब्द उनके लिए प्रयोग होने लग गया कि वो जो थे सामाजिक कुरीतियों के विरोध में खड़े हुए दिखाई देते हैं, और उनका जो आध्यात्मिक रूप है वो तिरोहित जैसा, जो गंभीरता से महर्षि दयानंद को नहीं पढ़ते। संत एक फ्रेंच लेखक हुए हैं, रोमा रोल्यन, उन्होंने ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में, वो तो पुस्तक उन्हीं के ऊपर है, पर बीच में बहुत सारा एक लंबा चैप्टर उन्होंने इस दोनों की तुलना करते हुए दे दिया, महर्षि दयानंद और रामकृष्ण परमहंस की तुलना करते हुए उन्होंने वो दे दिया है। तो वो मतलब आर्य समाज के मंचों से भी उसकी गाथा गाई जाती है, पर वो बहुत ज्यादा उसको सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो उनको उतनी श्रद्धा नहीं है जैसे रामकृष्ण परमहंस के प्रति श्रद्धा है। और महर्षि दयानंद को वो एक बहुत बड़े, वो लिखते हैं कि आंधी की तरह उनके फॉलोअर्स बढ़ते चले गए, उनकी संख्या लाखों लाखों होती चली गई, ये सब तो मानते हैं। पर महर्षि दयानंद को वो ऐसा नहीं मानते कि वो ईश्वर के इस तरह से उनको साक्षात्कार हो गए थे जैसे कि रामकृष्ण परमहंस। उस पुस्तक से, अब आर्य समाज के सार्वदेशिक से भी वो पुस्तक छपती है
और उनकी बड़े कोटेशंस दिए जाते हैं। वो तो व्यक्ति जो है अपने पक्ष की बात ले लेता है, बाकी को छोड़ देता है। बाकी मैं कहना यही चाह रहा हूं कि मूल्यांकन जो होता है वो तो हमें जितना मूल्यांकन करने वाले का उस व्यक्ति के प्रति नॉलेज होता है, जितना उसकी पहुंच होती है, समझ बनती है, उसके अनुसार मूल्यांकन करता है। तो महर्षि दयानंद का भी मूल्यांकन करने वाले ऐसे भी मूल्यांकन करने वाले हैं, उनके ऊपर ये पुस्तक लिख दी, न भूतो न भविष्यति। न भूतो तक तो हम कह सकते हैं किसी भी महापुरुष के बारे में कि भाई आज तक ऐसा नहीं, अपनी श्रद्धा के बतौर ही कह सकते हैं। पर न भविष्यति तो बिल्कुल ही अलग बात हो जाती है ना। इस अस्तित्व में कितने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, महान आत्माएं, पता नहीं कौन कब क्या आ जाए। योगेश्वर कृष्ण तो इस कालखंड में ही तो आए हैं, और ये तो 5000 साल पहले की तो बात है। और ये जब कहते हैं कि सूरज बने 2 अरब वर्ष हो गए लगभग, तो केवल इतिहास तो केवल 8, 7, 10,000 साल का ही तो मिलता है। इससे पहले का तो इतिहास ही नहीं मिलता कुछ। अब रामायण कितना समय है उसको लाखों, कुछ लोग कहते हैं कि लाखों साल पुरानी है ये, कुछ लोग तो ऐसे कहते नहीं कि भाई ये लाखों साल पुरानी है। ये मतलब ये विचारणीय बना देते हैं। फिर भी मान लो, मान भी लें हम कि रामायण लाखों साल पुरानी है, महाभारत 5000 साल पुराना है, उससे पहले कोई इतिहास ही नहीं है हमारा। पहले की जो कथाएं हैं और पहले का जो है राजा हरिश्चंद्र वगैरह का मिलता है थोड़ा बहुत, जो अपने पुत्र रोहित को अपने ऐतरेय आरण्यक में उसकी कथा मिलती है, तो ऐसे मिलती है थोड़ी थोड़ी, छोटी बड़ी, छोटी मोटी। पर ऐसा तेजस्वी व्यक्तित्व जैसे श्री कृष्ण है, ऐसा तो कोई मिलकर नहीं रहा ना। हमारे श्री राम और श्री कृष्ण दो ही व्यक्तित्व हमारे इस इतिहास में मिलते हैं, बाकी तो सब साइलेंट मोड में है ना। कौन क्या क्या हो गया, तो ये तो हम क्या कहें कि आगे भी कोई नहीं होगा। न भूतो न भविष्यति, ये भाषा तो जो है अति में जाकर के श्रद्धा की भाषा हो सकती है, पर तात्विक भाषा तो नहीं हो सकती। तो महर्षि दयानंद ने माताओं के लिए बहुत किया, महर्षि दयानंद ने इनके लिए, अछूतों के लिए बहुत किया। महर्षि दयानंद ने गृहस्थ आश्रम को भी सुलझाया, पति पत्नी के स्वरूप कैसा होना चाहिए, व्यवहार जो जगत है वो कैसा चलना चाहिए उसको भी बताया, और हर चीज को उन्होंने उसको ठीक ढंग से लॉजिकली प्रूव करके दिखाया। और सबसे ज्यादा जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, उनका जो जीवन है ना परमात्मा मय है, उसको कुछ लोग जानते हैं, बाकी तो इन्हीं सब चीजों को गाते हैं कि महर्षि दयानंद ने सामाजिक काम कैसे कैसे किए हैं, कैसे कैसे वो वेदों का जो अर्थ था, एक प्रकार से महर्षि श्री अरविंद ने ये कहा है कि जो वेद का अर्थ है जो बीच में गायब हो गया, उनकी तीक्ष्ण दृष्टि उस तत्व पर जाकर जा टिकी कि जिसको उन्होंने पकड़ करके हमारे सामने रखा कि वेदार्थ ऐसे किया जाता है, वेद का ये अर्थ है। तो वेद के संदर्भ में भी जो उसकी अर्थ करने की जो वेदार्थ, मूल वेद की बात कर रहा हूं मैं, वेदांत की बात नहीं कर रहा हूं। वेद और वेदांत दो अलग अलग चीजें, क्योंकि वेद उत्साह का गीत है, वेद शौर्य का गीत है, वेद आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। अति समम क्राम, अपने बराबर वालों को पार कर जाओ। और ये वेद जो है वो प्रॉस्पेरिटी का संदेश देता है, समृद्धि का संदेश देता है। और ये जो सबसे बड़ी समृद्धि जो है राज्यश्वर्य में होती है। वेद चक्रवर्ती साम्राज्य की बात करता है, वेद इन सब बातों को करता है। वेदांत आत्मा की बात करता है, वेद प्रवृत्ति की बात करता है, वेदांत निवृत्ति की बात करता है।
वेद जो है वो गति की बात करता है, वेदांत स्थिति की बात करता है। तो मैं वेद की बात को पकड़ के कह रहा हूं कि वेद का जो अर्थ लुप्त हो गया था, उस लुप्त हुए अर्थ को हमारे को व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण ग्रंथों को उसके साथ समन्वित करते हुए उन्होंने हमें एक दिशा दी कि मंत्रों का अर्थ हमें किस दृष्टि से करना चाहिए। वेद का ये समझ लिया गया था, वेद जो है केवल कर्म कांड तक सीमित होते हैं, कुछ यज्ञ याग आदि करने होते हैं, उनमें कुछ मंत्रों को पढ़ो और ये कर्म करो। मंत्रों का एक विनियोग विशेष किया जाता है, उसके अनुसार हमें अपने कर्म को पूरा करना होता है। महर्षि सिद्धांत ने कहा नहीं, वेद में तो सारी विद्याएं हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद में व्यवहार विद्या भी है, वेद में राजकाज की विद्या भी है, वेद में स्त्री पुरुषों के व्यवहार की विद्या भी है, गृहस्थ आश्रम की भी विद्या है, सन्यासियों को भी संदेश है, राजाओं को भी संदेश है, व्यापारियों को भी है। सब प्रकार की दुनिया की सारी विद्याएं हैं वेद में है। परा विद्या भी है, अपरा विद्या भी है। परमात्मा के बारे में भी वेद में मूल सूत्र रूप में चीजें मिलती हैं, और ज्यादातर तो संसार की बात, संसार में विजय होने के लिए, संसार को सुख में भरने के लिए, सुख से परिपूर्ण करने के लिए, धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग की साधना के लिए वेद है, मोक्ष की साधना के लिए वेदांत है। तो मैं उस वेद की बात कर रहा हूं जो शब्द राशि वेद, जिसको कि लगभग 20,000 मंत्र के रूप में हम जानते हैं। उन मंत्रों के विषय बताए कि ये मंत्र केवल यज्ञ में विनियोग करने तक सीमित नहीं है, इनमें जो ज्ञान विज्ञान है वो हमारे जीवन को परिपूर्ण करने के लिए। तो ये एक बात महर्षि दयानंद की है। सबसे ज्यादा मुझे व्यक्तिगत रूप में कोई प्रश्न पूछे कि आपको महर्षि दयानंद से क्या चीज, मतलब आप महर्षि दयानंद से क्यों प्रभावित हैं, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे उनका जीवन बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। मानी वो सब काम करते हुए हमेशा आत्मस्थ रहते हैं, उसको आत्मस्थ कहें, महर्षि दयानंद की भाषा में ईश्वरस्थ रहते, ईश्वर में स्थित रहते हैं वो। उनको किसी से राग द्वेष नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। संसार को बहुत ही वो देखना चाहते हैं, प्रेम से भरा हुआ देखना चाहते हैं। कोई स्वार्थी लोग उनको पसंद नहीं है, कि स्वार्थी लोग अपने बुद्धि कौशल से दूसरों को ठगते रहते हैं, शोषण करते हैं, ये उनको पसंद नहीं है। इसलिए उन स्वार्थी लोगों के विरोध में वो बहुत अंतिम दूर तक जाकर के उनका खंडन मंडन करते हैं, उनको मतलब उस बात को अस्वीकार करते हैं। तो महर्षि दयानंद जो हैं, उनको ना भय है, मौत का भय नहीं है, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे आदमी वो पूरे सम्मानात ब्राह्मणों नित्यम उद्विजेद विषाद, इस साक्षात मूर्ति है इसके। ब्राह्मण को सम्मान से विष के समान डरना चाहिए, और अपमान से जो है अमृत की तरह अपमान की इच्छा करनी चाहिए। इसका साक्षात मूर्त रूप मुझे दिखाई देता है। कितने साहसी हैं, कितने हिम्मत हैं। हमारे एक मित्र कहा करते हैं, वो वहां पर कर्नाटक में स्वामी ब्रह्मदेव जी, वो कहते हैं 1000 हाथियों का बल है। महर्षि दयानंद को जब देखते हैं तो 1000, एक ही व्यक्ति में 1000 हाथियों का बल दिखाई देता है। तो इस तरह से उनका निष्कलंक ब्रह्मचर्य, जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक ऐसा पवित्र ब्रह्मचर्य उनका शांत चित्त है। उनको कैसे सत्य की खोज में कैसे उन्होंने अपने आप को लगा रखा है, कैसे उनके जब से वो घर से निकले हैं और उससे पहले भी, जबकि वो मूर्ति पूजा करते हुए और चूहे को मूर्ति के ऊपर घूमते हुए देखते हैं, तो उनको बिल्कुल उसी समय अश्रद्धा हो जाती है कि ये तो वो पिताजी जो बता रहे थे वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो कुछ और ही मामला है। तो बहुत ज्यादा
बौद्धिक हैं, बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु हैं, बहुत ज्यादा बौद्धिक हैं, एक ही साथ वो बौद्धिक हैं, बहुत ज्यादा श्रद्धालु हैं, एक ही साथ कर्मशील हैं। सारे पुरुषार्थ का जो है ना एक पूरा साक्षात मूर्त रूप हो रहे हैं। तो जैसे और महापुरुषों में देख रहे हैं हम, ऐसे ही वहां पर भी हमें ये सब दिव्य गुण दिखाई देते हैं कि वो पुरुषार्थी हैं, वो हमेशा शांत हैं, ईश्वर में स्थित हैं, वो उनका मन किसी के प्रति राग द्वेष युक्त नहीं है, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। उस तरीके से जो उनका तरीका था, उसमें हो सकता है किसी को पसंद ना हो, काम करने का जो ढंग था, बोलने का जो तरीका था, किसी को पसंद ना हो, ये तो संभव है, सबको सब तरीके थोड़ी पसंद होते हैं। पर इस सब के बावजूद उनका जो हृदय है वो प्रेम से भरा है, दया से भरा है, करुणा से भरा है। और वो जो उनकी करुणा ही है, जो वो बहुत ज्यादा खंडन मंडन करते हैं ना, वो करुणा का ही परिणाम है। वो ज्यादा लोगों के प्रति करुणा है, कुछ लोगों का वो खंडन मंडन करना चाहते हैं। जैसे कि कोई शरीर का ऑपरेशन करता है ना डॉक्टर, तो सारे शरीर के प्रति करुणा है, एक अंग के प्रति उसका द्वेष है। मानी सारे शरीर को ठीक रखने के लिए एक अंग को चीर फाड़ करता है, काटता है, निकाल देता है उसको। तो उस डॉक्टर की करुणा ही है कि सारे शरीर को बचाना है मुझे, जितना हिस्सा इस सारे शरीर को दूषित कर रहा है, एक अंग दूषित कर रहा है, मुझे उसको अलग करना है। तो यही शैली उनकी दिखाई देती है। परमात्मा के जो गुण कर्म स्वभाव हैं वो हमें उनमें रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे परमात्मा अन्यायकारियों का बल की हानि करते हैं, उनको दंड देते हैं, ऐसे ही महर्षि दयानंद भी जो समाज में जो स्वार्थी लोग हैं उनके विरोध में खड़े दिखाई देते हैं, और निर्भीक हैं बिल्कुल, कहीं पर भी उनको भय नाम की कोई चीज नहीं है। आज मैं मर जाऊं या 1000 साल तक जीऊं, कुछ लेना देना नहीं है उनको। कहते भी हैं उन्होंने कुछ श्लोक, बहुत ही प्रिय श्लोक भी उन्होंने लिखे हैं अपने ग्रंथों में, पर सत्यार प्रकाश के अंत में जो 3-4 श्लोक हैं वो कितने मतलब उनकी नेचर का पता लगता है कि महर्षि दयानंद किस नेचर के व्यक्ति हैं। कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा न्याय्यात् पथा प्रविचलन्ति पदन्न धीरा। धीर पुरुष न्यायी पद से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होते हैं। उससे पता लगता है ना, उनकी व्यक्तित्व का पता लगता है कि आज मर जाएं, 1000 साल तक जिंदे रहें। नीति निपुण लोग हमारी निंदा करें या स्तुति करें, इतने ज्यादा इस संसार से ऊपर उठ गए थे कि कुछ भी चीजें उनके ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ता था, दुनियादारी की कोई चीज उनको स्पर्श नहीं करती। ऐसे ही एक श्लोक वहां लिखा है अंत में, जहां यही श्लोक है निंदन्तु नीति निपुणा, वहां पर लिखा है न जातु कामान न भयान न लोभा धर्मम त्यजे जीवितस्यापि हेतु धर्मो नित्या सुख दुखित्व नित्य जीवो नित्या हेतुरस्यत्व नित्या। महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व का पता लगता है, जो हम प्रमाण देते हैं उससे पता लगता है ना, हम बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं, जो श्लोक बोलते हैं, उससे उनके व्यक्तित्व का पता लगता है। तो कहते हैं कि कामना के कारण, प्रलोभन के कारण, कामना मानी किसी प्रलोभन के कारण, किसी भय के कारण, न जातु कामान न भयान न लोभात, किसी कामना के कारण, लोभ माने प्रलोभन, किसी इच्छा को लेकर के, किसी भय के कारण, किसी प्रलोभन के कारण, और चौथी बात कहते हैं जीवन के हेतु से भी हमें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म नित्य तत्व है, धर्मो नित्या सुख दुखित्व नित्य, सुख दुख अनित्य हैं, आने जाने वाले हैं। जीव नित्य है, जीव का जो हेतु है, जीवो नित्य हेतुरस्यत्व नित्या, जीव को इस शरीर में आने का जो हेतु है वो तो ठीक है, ये शरीर आदि अनित्य आगे पीछे होते रहते हैं। शरीर को, जीव की अभिव्यक्ति का जो हेतु है ये शरीर, ये तो अनित्य है, आता जाता है। इसको पकड़ करके हमें नित्य के लिए अनित्य की आहुति नहीं करनी चाहिए। नित्य के लिए अनित्य को आहुत कर सकते हैं, पर अनित्य के लिए नित्य की आहुति नहीं देनी चाहिए।
और उनकी एक नेचर है कि भाई पशु का स्वभाव नहीं होना चाहिए। मनुष्य का जो है, पशु में दो बातें देखते हैं, बलवान से डरना और निर्बल को डराना। और यही यदि हम मनुष्यों में भी ये बात होगी तो हम बस उसी स्तर के कहे जाएंगे। तो उन्होंने बड़े साहस के साथ कहा है कि इस काम में, इस कठिन काम को करने में चाहे प्राण भी चले जाएं तब भी इससे विचलित ना हो। मतलब उल्टा करने के लिए बलवान के सामने खड़ा हो जाना, और निर्बल यदि गुणहीन भी हो और वो सदाचारी है, निर्बल है, तो उसके सामने हमेशा झुकना। और बलवान से चक्रवर्ती सम्राट भी हो तो भी उसके सामने निर्भय रहकर अडिग होना। तो ये सारी निर्भयता आदि मैं बोल ही रहा हूं कि उनमें बहुत ही ज्यादा ये सारा उनका जो व्यक्तित्व है ईश्वरीय गुणों से गठित है। उनके व्यक्तित्व में ईश्वर रिफ्लेक्ट हो रहा है, हर जगह परमात्मा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसे उस दिव्य मानव की के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस ये जो है उनको महापुरुषों को स्मरण किया जाता है। श्री कृष्ण को भी स्मरण करते हैं, हनुमान जी को स्मरण करते हैं, हनुमान जयंती, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और ये सब चलता ही है। तो वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने भी आज उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, भाई हम तो महर्षि दयानंद की बोली नहीं बोल सकते, वो तो सर्जन थे, हम तो कंपाउंडर हैं। उन्होंने चीर फाड़ कर दी, हम लेकर रात पास में खड़े रहते हैं ना जो लोग, मरहम पट्टी करने वाले हैं हम तो चीर फाड़ लेकर के, छुरी लेकर के चलाना हमारे बस की बात नहीं है, हम तो कंपाउंडर हैं। वही बात मैं भी अपनी प्रकृति के अनुसार देखता हूँ। तो यही लगती है मुझे कि हम उनकी बोली में नहीं बोल सकते। वो बोल गए ठीक है समय पर, ये गलत वो गलत, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, अब उसी की लीक पीटते रहेंगे हम। तो ये व्यक्तित्व वैसा है नहीं हमारा। चारों तरफ से लोभ भी हैं, लालच भी हैं, कहीं मतलब झुक जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। तो ये सब चीजें, व्यक्तित्व हमारा वैसा है नहीं, और बोली उनकी जैसी बोलते हैं, तो ये ठीक नहीं होता। इससे जो है हमारा जो उद्देश्य है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, वो टारगेट मिस होता है। मैंने अपनी कुछ बातें कही, इसमें किसी को कुछ प्रश्न है तो रखा जा सकता है। हाँ जी। दयानंद जी जो है वो कहते वसुदेव जी। दूसरी बार वो कहते हैं कि बुरे से बुरा विदेशी शासक अच्छे से अच्छा, विदेशी शासक से अच्छा। जी। तो वो विरोधाभास नहीं इसलिए नहीं कुछ मैं बताता हूँ। कितना अच्छा कितना हो, ठीक वो तो पैसे हो गया, ठीक मेरी जाति का कितना बुराई मिलने की ना हो, वो होगा किसी भी स्तर पे हम उसको देख सकते हैं कि वह एमएलए हो मेरी जाति का, कितना मिला। नहीं भाई, एक स्टेटमेंट एक होता है, उसके कई सारे अर्थ निकलते हैं। जो आप निकाल रहे हैं अर्थ वो भी निकल सकता है। मैं उसके लिए ऐसे नहीं कहूंगा कि ये अर्थ बिल्कुल नहीं निकलता। मतलब घटना एक है। हमारे गुरुजी कहते थे बहुत ज्यादा, रेवली वाले आचार्य जी, रेवली में एक आचार्य हुए हैं डॉक्टर विजयपाल जी विद्यावार, राष्ट्रपति ने भी उनको सम्मानित किया, बहुत बड़े विद्वान। तो एक बात मुझे बहुत ज्यादा कहते रहते थे, और भाई घटना एक दर्शन अनेक, फिनोमेनन इज वन बट द परसेप्शन इज डिफरेंट। तो वो एक बात इसको बहुत ज्यादा कहते थे कि घटना एक दर्शन अनेक। तो घटना तो एक है, ये जो उन्होंने महर्षि दयानंद ने स्टेटमेंट दिया, उसका परसेप्शन तो अलग अलग ही होगा। तो मैं आपको तो ये नहीं कहूंगा कि ये परसेप्शन आप कैसे कर रहे हैं, वो तो ठीक है आप जो परसेप्शन कर रहे हैं, पर दूसरे भी परसेप्शन हो सकते हैं। महर्षि दयानंद वसुधैव कुटुंबकम मानते हुए ये मानते हैं कि ये धरती हमारी माता भूमि, पुत्रो हम पृथिव्या,
जैसे कि एक गृहस्थ, उसका कुछ कर्तव्य गांव के प्रति होते हैं। गृहस्थ जैसे कोई एक गांव का, खानपुर गांव में कोई एक सज्जन रहता है, तो उस सज्जन के गांव के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। कुछ उसके कर्तव्य अपने परिवार के, माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी बच्चों के प्रति, भाइयों के प्रति, कुछ उसके कर्तव्य पड़ोसियों के प्रति भी होते हैं। तो वो एक एक स्तर पर कहेंगे कि भाई हमें गांव को ही अपना वो मानना चाहिए, गांव के हित में हमें सोचना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम को मैं छोटे स्तर पर ला करके, और मतलब उसको जो मैं परसेप्शन है वो मैं रख रहा हूँ, आपका परसेप्शन को मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं, उन्होंने विदेशी शासकों को देखा और उनको मतलब सारी परिस्थिति सामने थी आंखों के, तो अपने लोगों का भाव में तो सबका भला हो, भाव में तो सबका भला हो ये रहना चाहिए। व्यवहार में तो जो है जैसा व्यवहार की परिस्थितियां हैं उसके अनुसार करना ही पड़ता है। एक भाव होता है, एक व्यवहार होता है। ऐसे कहते हैं कि भाव में द्वैत, भाव में अद्वैत, व्यवहार में द्वैत, एक शब्द बोला जाता है। मतलब अद्वैत दर्शन की बात जब कही जाती है कि भाई ये अद्वैत एक आत्मा की बात करता है, एक आत्मा में कौन उपदेष्टा, कौन उपदेश्य, कौन जो है गुरु, कौन शिष्य, कौन ये वो, बड़ा छोटा सब खत्म हो गया। अद्वैत की जब बात कहते हैं तो कहते हैं ये भाव में अद्वैत की बात है, व्यवहार में अद्वैत की बात थोड़ी है। व्यवहार तो अब जैसे है वैसे ही चलेगा। व्यवहार में मतलब भाव में हमारा अद्वैत भाव होना चाहिए कि हम एक ही हैं, सब लोग हम एक ही हैं। पर व्यवहार तो पति के साथ पत्नी का अलग होगा, अड़ोसी पड़ोसी के साथ अलग होगा। जो उग्रवादी हमारा सारी जनता को, अभी मैं कह चुका हूं ये बातें, कि महर्षि दयानंद की ये करुणा ही है जो कि वो बहुत ज्यादा उग्र और आक्रामक दिखाई देते हैं, किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों के प्रति बहुत आक्रामक और उग्र दिखाई देते हैं ना, ये उनकी करुणा के कारण ही है, उनकी दया के कारण ही है। तो वो जो ये देखा ना उन्होंने कि अपना शासक चाहे कितना भी गुणहीन हो, वो सर्वगुण संपन्न हो, फिर भी ये अच्छा रहेगा। नियत उनकी देखी कि उनकी नियत जो है ना, नियत उनकी ऐसा है कि वो विदेशी शासक को जो कुछ मिलेगा अपने ही प्रति लगा होता है। विदेशी शासक तो हमारे देश के बारे में तो 1% भी नहीं सोचेगा, तो जो भी सोचेगा अपने लिए सोचेगा। अच्छे से अच्छा, हाँ तो अच्छे से अच्छा का मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी उसका उस स्टेटमेंट का अर्थ लेना पड़ेगा। अच्छा से अच्छा किस अर्थ में कह रहे हैं? हमें अच्छी सड़कें बनाकर दे रहे हैं, रेलवे की लाइन बिछा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, बड़े बड़े आविष्कार, बड़े बड़े शिक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, चिकित्सालय बना रहे हैं। ये सब करते हुए भी उनकी नियत में ये रहेगा कि भाई हमारे देश का उत्थान हो, उन्नति हो, वहां के बारे में सोचेगा वो। तो इसलिए उन्होंने कभी कभी महापुरुष गिरे भी अवस्था से उत्साह देने के लिए भी कुछ भाषा बोलते हैं। अब ये इतने ज्यादा नीचे गिरे हुए हैं, इनमें कुछ जगाने के लिए भी वो ऐसे तेजस्वी स्टेटमेंट देते हैं, कुछ मतलब ओजस्वी वाणी और तेजस्वी बात कह देते हैं कि जिससे कि ये समझे। बाकी तो उन्होंने अपने सामने देखा ही था कुछ कुछ गड़बड़ होती है और ये सब यहाँ से ले जाते हैं चीजों को और यहाँ के प्रति उपेक्षा करते हैं। व्यवहार तो एक कैसे होगा? जैसे कि एक उग्रवादी के साथ और एक संत के साथ एक व्यवहार कैसे हो सकता है? पर भाव में तो हम कर ही सकते हैं कि इसमें भी वही आत्मा है, इसमें भी वही आत्मा है, दोनों में वही आत्मा है। कौन बड़ा कौन छोटा, इसको हम आत्मा के लेवल पर कहेंगे तो फिर हम सब एक ही हैं। और यदि हम अलग अलग इंडिविजुअल्स के रूप में देखेंगे, व्यवहार आचरण के रूप में देखेंगे,
तो फिर तो हमारे को देखो, तो गाय में गधे में भेद तो करना ही पड़ेगा व्यवहार में, तो गाय में और गधे में मतलब उसका उपयोग अलग है, उसका उपयोग अलग ये है। बात कह रहा हूँ कि जैसे शब्द है कि वसुदेव कुटुंबकम, जी फिर वसुदेव शब्द रहेगा, लेकिन फिर तो व्यवहार में तो वसुदेव का भाव भाव में रखो। दूसरी बात, फिर जातिवाद तो कोई खत्म नहीं होगा, व्यवहार के तक जातिवाद में तो भाव में से बराबर, इसी कारण से जो है खूब कटरा इस बात चाहिए। 150 साल हो गए, 150 साल आज इंटरकास्ट के स्थान में बताओ किसने इंटरकास्ट मैरिज और बच्चा पर आप इच्छा से कर ले क्यों भाव में रहते हैं एक और व्यवहार में रहते हैं अलग अलग। नहीं, वो तो ठीक है, व्यवहार का मतलब ये है, अलग अलग का मतलब ये नहीं। व्यवहार का मतलब होता है कि लॉजिकली हमारे को वो इंटरकास्ट मैरिज क्यों करें हम, बताओ। मैं भी विचार करता हूँ, क्योंकि एक जो है क्षत्रिय कुल का बच्चा, उसकी रीति नीति अलग होती है, ब्राह्मण के घर में अलग परंपराएं होती हैं। तो एक क्षत्रिय ब्राह्मण के कुल में जाएगा तो दोनों दुखी रहेंगे, क्रैश होगा ना। समान गुण कर्म स्वभाव जो है ना, वो तो होना ही चाहिए। जैसे एक अहीर है, हाँ वो मानो ब्राह्मण वर्ग में है, हाँ, वो उस अहीर के साथ ही अगर वो विश्व में या वो तो इनकी गलती है ना, ये तो करने वालों की गलती है। महर्षि दयानंद तो भाव में तो अद्वैत रहना ही चाहिए। जैसे कि हम गांव का भला सोचें, सब मिल करके गांव का भला सोचें, ये तो अद्वैत हो गया। व्यवहार तो अब अपने बच्चों के प्रति जो हम दायित्व है, भगवान ने ही दायित्व दे दिए कि इनको अधिक खिलाओ पिलाओ, और बाकी में भी बाकी होती है ना। हमारे पास जो ज्यादा है वो बांटते हैं हम। भाव यदि हमारा ऐसा हो जाए ना, तो भी हमारा व्यवहार में भी उसका इफेक्ट होता है। भाव का मतलब मेरा इतना हल्का नहीं है, मतलब हम सब एक हैं, और प्रेम होगा फिर उससे एक दूसरे के प्रति। ये नहीं कि मुस्लिम को देख करके, पहले ये तो मुस्लिम है टाइटल देख करके ही हमारा चिढ़ उत्पन्न हो जाए, क्रिश्चियन को देख करके चिढ़ उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं। महर्षि दयानंद के व्यवहार को देखिए कि उनको मुसलमान प्रेम कर रहे हैं, उनको ईसाई प्रेम कर रहे हैं, अपने वहां चर्च में ले जाते हैं, मुस्लिम लोग बात कर रहे हैं। तो कुछ था तो सही उनमें ऐसा कि वो इतना खंडन मंडन करते हुए भी मुस्लिम लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उनको अपने उसमें ले जाते हैं, मस्जिद में ले जाते हैं, वो ईसाई लोग जो है उसमें ले जाते हैं। तो महर्षि दयानंद की तरह यदि हमारा होगा ना, तब तो दिक्कत नहीं। अब ये लोग तो नीचे उतर गए ना, फॉलोअर्स जो होते नीचे आ जाते हैं, ज्यादा नीचे आ जाते हैं, और वो उनके तरह हम जी नहीं पाते हैं, तो इसलिए दिक्कतें हो जाती हैं। हाँ जी शेखर जी। जी गुरु जी, नहीं, बहुत ही अच्छा लगा ऋषि दयानंद को और अच्छी तरह से जाना। आज उनका 200 वर्ष जन्मदिन के पूरे हो रहे हैं, तो बड़ा सौभाग्य है गुरु जी, आपसे हमें ये मिल रहा है। तो ठीक है, हम यही विराम देते हैं। हाँ जी, एक सज्जन और पूछ रहे कुछ। हाँ जी। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, यह पूरे भारतवर्ष में महर्षि दयानंद की जयंती मनाई जा रही है। उस उपलक्ष्य में आपने महर्षि दयानंद के विषय में यथार्थ में आदर्श की पुष्टि है और उनके व्यक्तित्व को सुंदर, श्रेष्ठ और कीर्ति युक्त बताया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 2-3 सूचना देना चाहता हूँ। एक तो 14 तारीख को नारनौल में महर्षि दयानंद की जयंती के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली गई डीएवी स्कूल के द्वारा। ये 9 बजे
नसीपुर से प्रारंभ होकर महर्षि दयानंद चौक तक आएगी और फिर डीएवी स्कूल में जाके महर्षि दयानंद के उल्लेखनीय कार्यों के ऊपर विद्वान प्रकाश डालेंगे। तो इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। दूसरा, तो 15 इसको तारीख एक को- सेकंड बीच में क्षमा करें, एक सेकंड कप्तान साहब, एक सेकंड इसको बंद कर देते हैं। यहाँ आपकी आवाज आ नहीं रही है, यहाँ इसको बंद कर देते हैं। तो ठीक है शेखर जी, हम यही गुरु। विराम देते हैं। जी गुरु ये जी। कुछ देश विदेश के लोग बात सुन रहे हैं, तो इसको यही विराम देते हैं। जी गुरु जी।